पैराबोला शुरू करो। बिल्कुल जरा सा रह गया था सर्कल में। देख कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं। एक सर्कल, देखिए बच्चों, एक सर्कल है, एक लाइन, ये एक लाइन। मान लो ये लाइन है बच्चों y इक्वल टू mx प्लस c, और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इफ सर्कल टचेस द लाइन, तो क्या होगा? देखो, एक्स स्क्वायर वाई की जगह mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। लिखते जाएंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक बन है, और इस क्वाड्रेटिक को कितने रूट है? एक रूट, यानी इक्वल रूट का केस है, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर यानी 2mc होल स्क्वायर माइनस 4a यानी 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इधर कर रहा हूँ कैलकुलेशन आगे का, देखिए आ जाओ बेटा, बैठ जल्दी। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 एलिमिनेट कर देते हैं बच्चों, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी। देखते जाए, ये आ गया सी यानी प्लस माइनस ए अंडर रूट, या इसको हम ऐसे लिख लें ज्यादा अच्छा है। ए स्क्वायर यानी रेडियस इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ए आ गया सी या मॉड ऑफ सी कर लेते हैं 1 प्लस एम, मॉड में कर लो या प्लस माइनस जैसे नोट कर लो बेटा। कवर डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना हमको बेटा, रिजल्ट बिल्कुल आसान, ठीक है, अभी नोट कर लो। लॉजिक भी याद रखना बेटा, कई बार ना कॉमन टेलिएंट वाले क्वेश्चन में इस लॉजिक की जरूरत है, मैंने डेरिवेशन करा है।
अब देखो बच्चों, इसको याद कैसे रखें, ये तो पूरी डिटेल हो गई, हमको याद रखना है कि किस तरीके से ये आता है। तब तो नहीं, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल का सेंटर क्या हुआ 0,0 और ये डिस्टेंस क्या हुई ए। तो हम कैसे याद रख सकते हैं बेटा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द लाइन इक्वल टू रेडियस। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर यानी 0,0 से इस पे हमने ड्रॉ करा, यही आएगा, और इक्वल टू रेडियस यानी, तो आपको ये डायरेक्टली याद, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, कई बार क्या होगा, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं होगा, लाइन होगी 2x प्लस 3y माइनस 7, ऐसे अलग अलग हो सकता है। तो उस केस में कॉन्सेप्ट हमको याद रहेगी बात। कोई भी कर्वेचर से अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सर्कल में काम कर गया, मान लो पैराबोला हो तो नहीं काम करता, फिर आपको ऐसे याद रहेगी बात। मान लो एलिप्स होता और ये लाइन होती, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो हमें इसी कॉन्सेप्ट से आना, फिर हम डायरेक्ट सेंटर तो नहीं बनेगा ना, सर्कल में चल जाएगा काम, एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला में ऐसा नहीं होगा। कई बार जानबूझ क्या होगा, वो रेगुलर स्ट्रक्चर देंगे ही, मान लो इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 0, उससे तो हम ये कॉन्सेप्ट करने का, ये बात याद रहेगी, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसकी रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड टेंजेंट, रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड टेंजेंट। अब बच्चों हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें लोकस का कॉन्सेप्ट यूज। लिखिए, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 इज अ सर्कल x square plus y square minus 4x minus 2y minus 11 is equal to 0 is a circle. A pair of tangents from point 4, 5 from point बेटा एक दूसरा एक सॉरी बेटा एक मिनट रुकना, क्वेश्चन जो कराना है वो ये, सॉरी बच्चों, इक्वेशन सर्कल की बदल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x है 6 प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। सॉरी बच्चों, ये लिख लो दोबारा, आप क्वेश्चन लिख लो, सर्कल की इक्वेशन पहले लिख लो, सर्कल की वो काट देना, पहले जो लिखा हुआ था पूरा काट देना, ठीक है, पूरा नया क्वेश्चन की तरह लिख लो, क्वेश्चन ही अलग है, द एंगल बिटवीन a pair of tangents drawn from a point P to this circle is 2 alpha. Then locus of point P will be पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें ट्रिपल स्टार बना लो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये सर्कल है, इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है P, उससे इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की गई, उसके बीच में एंगल है 12, तो हमें P पॉइंट का लोकस निकालना। ट्राई करो बेटा सब लोग, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो सर्कल का सेंटर, रेडियस, पहले सब चीजें निकाल लो बेटा। सबसे पहले सर्कल का सेंटर देखो भाई, क्या आएगा? -2,3 आ गया, है ना? सीधे कंपेयर करें। रेडियस क्या होगा, कैलकुलेट कर लो बेटा। रेडियस देखिए, g स्क्वायर यानी 4 प्लस एस स्क्वायर 9 माइनस टी यानी माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा। देखते जाना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है। 4 9 कॉमन लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। तो क्या बन गया? 9 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया -4 कॉस स्क्वायर अल्फा, 4 माइनस, सीधे लिख दूं मैं 2 साइन अल्फा। बोलो, ये बात समझ में आई बेटा? ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन मुझे माना है, ठीक है? अब सुनो, मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये सर्कल है, कोई पॉइंट P बाहर है जिसकी हमें लोकस निकालनी है। इससे हमने टेंजेंट ड्रॉ करे और ऐसे पेयर ऑफ टेंजेंट, ये लीजिए, ये इसका सेंटर है। मैं ऐसे कर देता हूँ, ये सेंटर है, आ गया है -2,3, इसको मैं O मान लेता हूँ। तो ये क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, ये रेडियस ऑफ सर्कल होगा, ये 90 होगा, हम सबको पता है ना? तो ये हो गया 2 साइन अल्फा। देखते जाना, मैं इसको A ले ले, इसका लोकस निकालना होता है, उसको क्या करते हैं? h, k मान लेते हैं हमेशा की तरह। अब सुनना, ये 2 अल्फा है, तो ये क्या हो गया? अल्फा, है ना? सबसे पहले ओपी डिस्टेंस नॉर्मल तरीके से देखो, ओपी क्या हो गया? h प्लस 2 स्क्वायर प्लस k माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है? अब जरा ट्राइंगल OAP को देखो, देखो मजेदार बात, साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज है OP, तो OP विल बी इक्वल टू 2। देखते जाओ, और OP क्या है? ये, तो ये क्या आ गया? h प्लस 2 का होल स्क्वायर k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर लो इसे, h की जगह x, y k की जगह y, याद है? x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 4। सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4
-6x सॉरी -6y और 4 कैंसिल +9 आ गया, समझ में आ गया बेटा? नोट करो। अब अगली हेडिंग डालो बेटा, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल ये सभी क्या है? लोकस के एप्लीकेशन। डायरेक्टर सर्कल ध्यान से सुनना बेटा, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको डेरिवेशन। तो इसको भी याद समझना है बस, बाकी फिर याद डायरेक्टली। सुनिए, एक सर्कल लेते हैं। एक सर्कल के बाहर से इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं जो आपस में 90 डिग्री, 90 मतलब कि हमने इस तरीके से ये ड्रॉ करने हैं, ये टेंजेंट कितने आपस में 90 डिग्री, है ना? ऐसे कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। देखो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। सर लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो क्या हो गया समझना, इस P पॉइंट को मिलाएंगे हम, जहां जहां ऐसे P पॉइंट हो सकते हैं परपेंडिकुलर, तो ये भी एक सर्कल बनेगा। इस सर्कल को हम बोलते हैं डायरेक्टर। याद रहेगा? दिमाग में समझ में आ गया रास्ते क्या चीज है? ठीक है, लैंग्वेज में लिख लो। देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular tangent, point of intersection of perpendicular tangent is called director circle. ठीक है, आप भी ऐसा छोटा सा एक डायग्राम बना लो समझने के लिए, फिर मैं इसका डेरिवेशन आपको समझाऊंगा। अब सुनो बच्चों, इसका हम डेरिवेशन करते हैं, ध्यान से सुनना और याद। ये बच्चों एक स्टैंडर्ड सर्कल हम ले लेते हैं, x² + y² = 8। ये P पॉइंट है जिसका लोकस हमारा डायरेक्टर सर्कल है। तो एक हम शो कर लेते हैं, बाकी तो समझ में आ ही गया है।
ये 90 डिग्री है ना। तो बेटा कि ये जो टेंजेंट की लाइन है ये y = mx + c, अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए बेटा, सबको पता है। हम y = mx + c है, तो ये आ गया कितना, x² + mx + c का होल स्क्वायर = a²। ऐसे ले सकते हैं या हम इसको अच्छी तरह करते हैं, स्लोप m, हाँ ठीक है ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा हमको समझना है ये किससे पास हो रहा है, h, k, तो x की जगह h आ गया, h² + mh + c का होल स्क्वायर = a। देखते जाना बेटा, हम इसे सॉल्व करते हैं m की फॉर्म, m में क्वाड्रेटिक, तो h² + m² h² + c² + 2mhc - a² = 0। हम m में क्वाड्रेटिक बनाने वाले हैं, क्यों बनाने वाले हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। बेटा ये आ गया m² की एक ही टर्म, m² h² + 2m hc + h² - a² = 0। ध्यान से सुनना, ये सर्कल ये तो इससे पास नहीं हो रहा है h, k से। अब ये m है बेटा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब m1 × m2 क्या आना चाहिए, -1। बोलो बोलो बेटा, m1 × m2 क्या होगा, c/a, h² - a² = -1। बोलो ये आ रहा है h² - a²। अब ये कितना आ गया जरा इस पर ध्यान दो, 1 - a² h² = -1। इसका मतलब ये आ गया -a² h² = -2। तो बेटा h² = a²/2, ये कंडीशन आ गई, h² = a²/2। तो अब ये किसको सेटिस्फाई करेगा, हम वैल्यू रख सकते हैं, हमने h यानी x की जगह लिया है, तो यहाँ पे रख के हम y निकाल सकते हैं। तो x और y ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। चले यहाँ तक नोट कर लो बेटा। या रुको बेटा, इससे लंबा होगा, अभी और लंबा हो जाएगा, एक मिनट मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँ, इससे इजी मेथड बन जाएगा। हमने बेटा सबसे पहले y = mx + c अगर टेंजेंट है तो c की वैल्यू क्या पड़ी थी, प्लस माइनस कितनी आ रही थी, देखो जरा पहले, सबसे पहले y = mx + a√1 + m। c की वैल्यू यही आएगी कि a√1 + m², है ना। देखो ये आ रही। अब सुनो, ये किससे पास हो रहा है, k से, k = mh + a1 + m²। तो इससे थोड़ा आसान हो जाना चाहिए, a√1 + m², दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं बेटा, k² + m, हाँ हो जाएगा, प्लस सॉरी -2mk h = a²1 + m²। अब m² की इक्वेशन जैसे हमने बनाई थी,
एम स्क्वायर के साथ क्या क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2m के एच प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आ गया बेटा। अब वही जो हमने लॉजिक लगाया था, m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, -1, m1 इंटू m2 क्या होता है, c/a यानी के स्क्वायर माइनस, तो वैल्यू के सब्स्टिट्यूशन से बच जाएगी, डायरेक्टली आ जाएगा। देखो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों देखो ये आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, एक्स क्या है, एक्स, ए है वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये डायरेक्ट इक्वेशन आ गई, इसकी डायरेक्टर है ना बेटा। तो देखो अगर किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल निकालना है तो याद क्या है, फिर नोट कर लो, एक कि डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल था, उसका सेंटर है 0 0, इसका भी क्या है 0 0। मेन सर्कल का रेडियस ए है, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 2a, है ना बेटा। तो रूट 2a टाइम ज्यादा हो जाएगा रेडियस, बाकी सब वैसी डायग्राम मिलता जुलता हमने देखा था, वो बाहर की तरफ बने, तो सेंटर वही रहना है, रेडियस कितना हो जाएगा रूट 2 टाइम। लिख लो पहले एक लाइन में, फिर डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल, डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल will have same center and root 2 times radius of given circle। अब आप नोट कर लो, सबने नोट किया, बोलो भाई अर्जुन नोट कर लिया। हाँ जी सर, हो गया। ठीक, अब बच्चों अगला पॉइंट है रेडिकल एक्स। ये सब लोकस के एप्लीकेशन है, रेडिकल एक्स। अभी तक बच्चों हमने जो जो लोकस की एप्लीकेशन होती है, अब हम लास्ट में देखने जा रहे हैं एक से ज्यादा सर्कल की क्या क्या एप्लीकेशन लोकस की हो सकती है। दो सर्कल है, हमने बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें कि दोनों की टेंजेंट की लेंथ क्या है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, है ना बेटा, ऐसे हो सकता है, ध्यान से ना, ये लो ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं इस तरीके से, इधर से ऐसे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। हम बच्चे जब इनका लोकस मिलाएंगे ना तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। दरअसल ये लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं कि
जैसे मैंने ये बना तो दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये इसका छोटा होगा, इधर बड़ा होगा। लेंथ तो इक्वल होनी चाहिए ना। इक्वल की केस तो तभी आएंगे जब एक एक्सेस ऑफ लाइन हो। तो इसको बोलते हैं रेडिकल। याद रहेगी सर? ठीक है। क्या क्या खास बात होती है एक एक करके हम देखते जाएंगे, लेकिन पहले समझ बेटा इसका मतलब कि अगर मैं दोनों सेंटर को मिला, जो रेडिकल एक्सेस है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ दीस टू सर्कल, है ना। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ले लो, दो सर्कल लो, ऐसे ले लो। समझना, अब जल्दी समझना है क्योंकि आपको बात दिमाग में आ सर गई। आपका नेटवर्क वीक आ रहा है। अच्छा, सर ये देखते ऐसे जाओ बफर बेटा। हो रही है, ब्लर आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। ये क्या बनेगी? ऐसे बनेगी। अब दिख रहा है भाई? हाँ जी सर, बट ब्लर हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट। अब देखो, सर बेटर है थोड़ा। चलो ठीक है, थोड़ा सा ही रह गया है, इसका लेते हैं। तो रेडिकल एक्सेस क्लियर हुई। क्या क्या और बात क्लियर हुई बेटा? एक, कि जो रेडिकल एक्सेस होगी ना, परपेंडिकुलर होगी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू सर्कल। दूसरी और मजेदार बात, हमेशा ये बाइसेक्ट, ये इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है। तो भाई दो मैंने दो दो बनाया, ऐसे भी तो हो सकता है। लो, ये भी तो दो सर्कल, तो ये क्या बन जाएगा? कॉमन। तो हम इसे कॉमन कॉर्ड भी बोलते हैं। याद रहेगी बात? कल लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर इसे करके लिखो। लोकस ऑफ पॉइंट which move such that locus of point which move such that the length of tangent drawn from it to two circles are equal. Two circles are equal is called rectangle. ठीक है। मैं आपको उनका डायग्राम एक बना देता हूँ, वो आप नोट कर लो। ये रखी, ये पॉइंट है बेटा P, इस पे हमने ड्रॉ करा। ये सर्कल 1 है, सर्कल 2 है। मान लो ये सर्कल है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होना चाहिए बेटा? ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स और ये हो जाएगा अंडर रूट x1। क्यों भाई? ये होती है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला यही होता है, बस वैल्यू रख दी, निकाल लो। पहले ये नोट कर लेना बेटा, फिर ये रख लेना। अब बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सेस, पहला पॉइंट ऐसे हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सेस। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सेस, पहला लिखो, रेडिकल एक्सेस कैन बी कंसीडर्ड एज
कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल, टू सर्कल, radical axis always bisect the line joining two centers. तीसरा अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी निकालनी है, बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। देखो ये मान लो Q है, ये R है, ये A है, ये B है, तो इतना तो हमें पता है कि PA स्क्वायर या PB स्क्वायर इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा? PQ इंटू QR। याद रहेगी बात? सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो एक बार, बाइसेक्ट वाला। सेकंड है बेटा कि जो रेडिकल एक्सिस होती है ना, ये अलाइन जॉइनिंग बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल्स को हमेशा बाइसेक्ट, ठीक है जी? हाँ जी सर। उसके बाद हेडिंग डाल लो लास्ट पॉइंट सर्कल चैप्टर का, रेडिकल सेंटर। सर ये बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली करती है या वैसे ही? हाँ बेटा, नहीं परपेंडिकुलर। ओके। अब लास्ट पॉइंट लिख लो बेटा, रेडिकल सेंटर। लो जरा सा, रेडिकल सेंटर। देखो यार, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी कि नहीं करी? ऑन ही थी। ऑन थी? हाँ जी सर, जूम वाला तो ऑन ही है कब से। चलो ठीक है। रेडिकल सेंटर क्या होता है बेटा? तीन सर्कल हम लेते हैं, ध्यान से सुनना, इनके पेयर वाइज रेडिकल एक्सिस, जैसे इन दोनों का रेडिकल एक्सिस ऐसे क्या, इन दोनों का ऐसे क्या, इन दोनों का ऐसे क्या, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं इसे हम बोलते हैं रेडिकल सेंटर। याद रहेगा? ठीक है, लिख लो लैंग्वेज में, फिर ये नोट कर लेने रहेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of radical axis taken pairwise of given three circles is called radical center. ठीक है, ये डायग्राम तीन का ना साइक्लिक बनना चाहिए। जैसे अगर चार होंगे तो कैसे बनेगा? मतलब ऐसा ए बी सी डी, ए बी सी है तो हम लिखेंगे ए बी बी सी ए सी, ए बी सी डी हो जाएगा तो सेट बढ़ जाएंगे, फिर वैसे ही लेना, इसलिए तीन के सेट में ही लेते हैं। नोट कर लिया बेटा? अब एक लास्ट पॉइंट, काम खत्म। अगर किसी ट्रायंगल है बेटा, इसकी साइड को डायमीटर मानते हुए अगर हम सर्कल खींचे, ऐसे, मेरी ड्राइंग वैसे ही बहुत गंदी है, ऐसे क्या करें हमने? सर्कल डिस्क्राइब करें किससे?
साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो उनका ऑर्थो सेंटर वो होगा रेडिकल। याद रहे, लिख लो पहले, फिर ये काम लिखिए। द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स, रेडिकल सेंटर of 3 circles described on the side of triangle, on the side of triangle as diameter is orthocenter of a triangle. ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, बस इतना ही रखना।